साथियों नमस्कार। रीट परीक्षा के साथ में ही आप सबके सुझाव थे एक ऐसा संग्रह हमें चाहिए जिसमें अब तक की आरटेट अथवा रीट से संबंधित भर्ती परीक्षाओं के व्याख्या सहित प्रश्न उपलब्ध हो। हमने आपके सुझावों को स्वीकार किया और एक संग्रह हम सबके लिए तैयार किया है। यह संस्कृत सरला का तृतीय संस्करण है। इसमें आरटेट 2011 से रीट पात्रता भर्ती परीक्षा 2022 तक के प्रश्न है। L1 में भाषा प्रथम भाषा द्वितीय के, इसी प्रकार L2 में भी भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के प्रश्न है। सबको इकट्ठा करने का उद्देश्य यही है, जब इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा L1 और L2 इन दोनों के टॉपिक यदि समान है तो इनके बहुत सारे प्रश्न आपस में मैच करते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपस में मिलते हैं। पुस्तक में मात्र 107 पेज हैं। आसानी से हम बहुत तेज गति से पढ़ते हैं तो 5 से 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। रिवाइज हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं 15 से 20 दिन लगेंगे, उसमें भी रिवाइज भी होगा। अब तक कैसे प्रश्न आए हैं, उनका स्तर क्या है, हमें अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है या जो तैयारी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। इन सब समस्याओं का समाधान भी हमें मिलेगा। इस प्रकार के इसमें प्रश्न है। प्रश्नों को किस क्रम में हमने जमा रखा है, इसके लिए आज हम उच्चारण स्थान पढ़ करके देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रिवाइज हैं, उनका लेवल क्या है और हमारी तैयारी कैसी है। इसकी जांच भी इसके माध्यम से हो जाएगी। आइए प्रारंभ करते हैं। उच्चारण स्थान। असवरस से उच्चारण स्थानमस्ति। जो क्रम हमारा पढ़ने का है, जिस क्रम में पुस्तकों में लिखा हुआ है, उसी क्रम में हमने प्रश्नों को जमाया है और उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। यहाँ केवल हमें प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए पीपीटी थी, इसलिए व्याख्या हमने हटा दी है। असवरस से उच्चारणमस्ति, अस्वर का उच्चारण है। ये आरटेट 2011 में पूछा गया, लेवल 2 था और भाषा प्रथम थी। अस्वर का उच्चारण हम जानते हैं, अक्कु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, इससे होता है। मुख्य उद्देश्य है कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनको हम देखने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। जिस क्रम में सूत्र है ए उकार तो होगा यहाँ कै वर्ग, फिर है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। इसी क्रम में हमने प्रश्नों को जमा रखा है। पहले ऐसे संबंधित प्रश्न होंगे, फिर कै वर्ग के होंगे, फिर है के होंगे, फिर विसर्ग के होंगे। लेवल 0 से ऊपर की ओर बढ़ेगा तो हम प्रश्नों को पढ़ने के साथ में तैयारी भी होती जाएगी, हमारी जांच भी होती जाएगी कि और पढ़ने की आवश्यकता है क्या। देखिए दूसरा प्रश्न, घ कारक से उच्चारण स्थानमस्ति। घ का उच्चारण स्थान है। बहुत वर्षों के बाद हम संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा के व्याकरण को पढ़ते हैं, तब जाकर के ये समस्या रहती है कि संस्कृत भाषा लो या अंग्रेजी भाषा लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सालों के बाद पढ़ते हैं तो ये लगता है कि दोनों लगभग बराबर ही है, कोई सी भी ले लो, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये भाषा, ये पुस्तक पढ़ने के बाद में संस्कृत भाषा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नोत्तर हम सबको निश्चित रूप से सरल लगेंगे। घ कारक से उच्चारण स्थानमस्ति। घ का उच्चारण स्थान है, घ कै वर्ग के साथ पढ़ा जाता है और कै वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ये भी रीट पात्रता 2022 में पूछा गया है। L2 है और भाषा प्रथम है। कुछ प्रश्न इनमें हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे
जो L1 में है, L2 में है। भाषा प्रथम का प्रश्न भाषा द्वितीय में भी पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। है वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते। है वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ के साथ, है का उच्चारण कंठ के साथ होता है। कैवर्ग है और विसर्ग। ये आरटेट 2011 L2 और भाषा प्रथम में पूछा गया है। अभी हमने देखा ये भाषा प्रथम का प्रश्न था, यहां हम देख रहे हैं भाषा द्वितीय का प्रश्न है। लेवल दोनों का एक ही है। उसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पेपर बनने के लिए भी उसी क्रम में चल रहा है। एक ही उच्चारण स्थान से आगे आगे बढ़ा करके प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आगे चलते हैं। च वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। अभी तक हमने कै वर्ग और है इनके उच्चारण स्थानों को पढ़ा है। आगे आगे हम च वर्ग पर। च वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ये लेवल 1 और भाषा प्रथम का प्रश्न है। हमारा लेवल L हो, L1 हो, L2 हो, भाषा प्रथम हो या भाषा द्वितीय हो, लगभग जिनके समान टॉपिक हैं वो पूरे हमें पढ़ेंगे। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। सूत्र लिखा हुआ है ई इस ईकारत है ऋस्व और दीर्घ, चूकारत है च वर्ग। 5 अक्षर होते हैं, हम जानते हैं च छ जय जय ये। इसके बाद में य और स, ई का ऋस्व और दीर्घी, चूकारत है च वर्ग, फिर आ गया य और अंत में है स। इन सब का उच्चारण तालु से होता है। देखिए फिर आगे। च इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। च इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यहां हमसे पूछा गया च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, और यहां हमसे पूछा जा रहा है अकेले च वर्ण का। ये 2017 लेवल 2 भाषा द्वितीय में पूछा गया है। इससे पहले का प्रश्न हमने देखा 2011 में जब पूछा गया तो पूरे च वर्ग का था। 2017 में आते आते च के आधार पर ही प्रश्न बनाया गया, लेकिन वर्ग की जगह वर्ण से संबंधित प्रश्न हमसे पूछा गया। L2 भाषा द्वितीय तालु से होगा उच्चारण। जय इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। जय इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। 2011 से प्रारंभ किया गया च वर्ग और 2022 आते आते प्रश्न पूछा जा रहा है जय वर्ण का, तो जय वर्ण का उच्चारण भी तालु ही होता है। पात्रता 2022 L2 और भाषा प्रथम में पूछा गया है। इन सबको पढ़ने के बाद में हमें संस्कृत भाषा रीट परीक्षा के लिए सरल लगेगी। निश्चित रूप से यह पुस्तक आपको संस्कृत भाषा का कोई सा भी लेवल हो सफलता दिलाने में 100% योगदान करेगी। फिर आगे चलते हैं। ये इत्यस्य वर्ण से उच्चारण स्थानमस्ति। ये इस वर्ण का उच्चारण स्थान है। यदि हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को नहीं पढ़ते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितने प्रश्न रिवाइज हैं, बार बार आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं। यहां हम देखेंगे ये वर्ण से संबंधित प्रश्न आरटेट 2011 में है, रीट 2015 में है। दोनों ही बार L1 और भाषा द्वितीय में पूछा गया है। यही प्रश्न रीट पात्रता 2022 लेवल 2 और भाषा द्वितीय में पूछा गया है। साथियों, जो प्रश्न लेवल 1 में पूछा गया वही प्रश्न लेवल 2 में पूछा जा रहा है। यहां हम देखेंगे तो 2011, 2015 और 2022 3 बार ये प्रश्न रिवाइज है। तो रिवाइज प्रश्न को पढ़ने से भी हमें बहुत सारा अंदाज मिलेगा। ये प्रश्न याद होता है तो भी हो सकता है 1 अंक का हमें फायदा मिले। बहुत ज्यादा जब संस्कृत भाषा में समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे प्रश्न जिनको याद करके भी हम बैठते हैं तो बहुत अधिक मदद हमें मिलेगी। फिर देखते हैं ऋतु रसाणाम। सूत्र याद है, उसका रिक्त स्थान हमसे पूरा करवाया जा रहा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये 2015 में L1 में पूछा गया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये सूत्र है इसका
ये भी हम जानते हैं री ऋस्व और री दीर्घ। सूत्र में लिखे हुए री का अर्थ टू का अर्थ है टे वर्ग, 5 अक्षर होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सूत्र में रे का अर्थ है रे, और फिर इसके बाद में लिखा हुआ है से। इन सब का उच्चारण मूर्धा से होता है और इन वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। एक और सामान्य बात है, वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जिस स्थान को स्पर्श करती है वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान है। यदि हम टे वर्ग को बोल करके देखेंगे तो जीभ उसके ठीक ऊपर के भाग को स्पर्श करती है तो वो मूर्धा का स्थान है। दोनों प्रकार से याद रखें। परीक्षा में यदि हम भूल जाते हैं तो वर्ण का सीधा उच्चारण करके उसका उच्चारण स्थान हम बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। री वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इससे पहले हमने देखा ये वर्ण अब तक 3 बार पूछा गया है, L1 में भी है और L2 में भी है। अब री वर्ण है, ये प्रश्न 2011 और 2012 लगातार आया। दोनों ही बार L1 में था, लेकिन एक बार भाषा प्रथम में था और दूसरी बार भाषा द्वितीय में था। पुस्तक विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र जब हम पढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं हमें पता चलता है L1 का प्रश्न L2 में पूछा जा रहा है, भाषा प्रथम का प्रश्न भाषा द्वितीय में भी पूछा जा रहा है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। मूर्ध स्थानीय वर्ण है वर्तते, मूर्ध स्थानीय वर्ण है। ऐसे शब्दों की जानकारी भी हमें प्रश्नों के माध्यम से होगी। यदि हमने प्रश्नों को नहीं पढ़ा तो ऐसे प्रश्न वहां ऐसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे, वहां हमें समस्या खड़ी होती है। मूर्ध स्थानीय वर्ण है अर्थात मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण, उनको मूर्ध स्थानीय कहा जाता है। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। परीक्षा में बैठ करके जब इनको हम देखेंगे तो आसानी से उत्तर हम दे सकते हैं। इनमें से कौन सा मूर्ध स्थानीय वर्ण है। री वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए री वर्ण मूर्ध स्थानीय वर्ण है। मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा को कहा जाता है। ले का, ये का, ने का या रे का। रे का उच्चारण भी मूर्धा से होता है, इसलिए रे के उच्चारण स्थान को मूर्धा कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। रेकार से उच्चारण स्थानम विद्यते, रे का उच्चारण स्थान है। देखिए जो प्रश्न 2011 में पूछा गया, यहां पूछा गया मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है, रे का। यही प्रश्न उल्टे क्रम से हमसे पूछा गया 2021 में आकर के, रे का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। पहले पूछा गया मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है, ऑप्शन में मिला हमें रे। अब हमसे पूछा जा रहा है रे का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। एक ही वर्ण का 2 बार प्रश्न पूछा जा रहा है। ये पढ़ने से हमें ऐसा अंदाज भी होगा कि ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा रहा है। मूर्धा उच्चारण स्थान है। फिर आगे चलते हैं। मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति, मूर्धा उच्चारण स्थान है रे का और साथ में से का भी है, इसीलिए इस से को हम या हमें पढ़ाने वाले गुरुजनों ने मूर्धन्य से कहा है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये 2011 में पूछा गया। सकार से उच्चारण स्थानम विद्यते, से का उच्चारण स्थान है 2022 पात्रता में पूछा गया। वही पैटर्न है, पहले पूछा गया मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है, सकार से, और यहां इस से के आधार पे प्रश्न बनाया गया, से का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। एक ही वर्ण 2 बार ये पूछा गया, इससे पहले पूछा गया रे का और से का। दोनों बार विपरीत करके एक दूसरे से विपरीत दिशा में ले जा करके प्रश्न पूछा गया। 2 वर्ण ऐसे हो गए। एक ही प्रश्न 2 या 3 साल हमें आगे ले जा सकता है, एक ही प्रश्न 2 या 3 साल हमें पीछे ले जा सकता है। एक प्रश्न से पात्रता रह गई तो 2-3 साल पीछे हो जाएंगे, एक प्रश्न से ही पात्रता पास हो गई तो 2-3 साल हम आगे रहेंगे। फिर देखते हैं
लृ वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है ऋतु लसानाम दंता। लृ को बोल करके हम देखते हैं तो जीभ दांतों पर लगती है, तो दंत है। ये आरटेट 2011 में पूछा गया है, L1 था, भाषा द्वितीय है। ऋतु लसानाम दंता, तो पहले लृ है, सूत्र में दूसरे नंबर पर तू लिखा हुआ है, इसका अर्थ है तय वर्ग, 5 अक्षर होंगे, तय थे दे धन। इसके बाद में लिखा हुआ है ल और इसके बाद में है थ। इन सब का उच्चारण दांतों से होता है, इसलिए इन वर्णों को दंते वर्ण कहा जाता है। इन सब का उच्चारण दांतों से होता है, इसलिए इन वर्णों को दंते वर्ण भी कहा जाता है, दांतों से बोले जाने वाले वर्ण। फिर आगे देखिए, तय वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। तय वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तय थ द ध और न। अलग से हमें कुछ भी याद नहीं करना, जो हिंदी भाषा में वर्णमाला पढ़ी है वो ही 5 अक्षर तय वर्ग में है। इनका उच्चारण दांतों से होता है, दंता लिखा हुआ है। फिर आगे चलेंगे, थ व्यंजन से उच्चारण स्थानम भवति। थ व्यंजन का उच्चारण स्थान है। जब हमने क वर्ग को देखा था तो वहां पर सबसे पहले पूछा गया था क वर्ग का उच्चारण स्थान, उसके बाद में पूछा गया था घ का उच्चारण स्थान। वही पैटर्न यहाँ पर है। ये 2011 में थ व्यंजन पूछा गया, तो 2011 में ही तय वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया। L2 भाषा प्रथम है, यहाँ L1 भाषा प्रथम है। L1 L2 एक ही वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन किया जा रहा है। थ वर्ग का उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंतः। थ तय वर्ग में आता है, दंत होगा उच्चारण स्थान। ल वर्ण से उच्चारण स्थान में विद्यते। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, तय वर्ग के साथ बोला जाता है, तो ल का उच्चारण स्थान दंतः होगा। उ स्वर, स्वर से उच्चारण स्थान भवति। उ स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, तालु अथवा ओष्ठौ। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। देखिए यहाँ पर ये सूत्र है, सूत्र में उकारत है रेसो और दीर्घ दोनों उकारत है, यहाँ रेसो होगा तो पै वर्ग, पै वर्ग के 5 अक्षर। जब यहां से संधि हटेगी तो लिखा जाएगा उपद मानीय। उपदमानीय पै और है, उपदमानीय पै और फै, इन दोनों का उच्चारण भी होठों से होता है। यहां से मैं हलंत लेंगे, ओ की मात्रा हटेगी, ओष्ठौ लिखा हुआ है। उपदमानीय पै और फै क्या होते हैं? यदि विसर्ग हो उसके बाद पै लिखा हुआ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिखते हैं और विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिख करके पै लिख देते हैं। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद में फै लिखा हुआ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिख करके फै लिख देते हैं। अब इन वर्णों को उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। इनका उच्चारण भी होठों से होता है। पै वर्ण से उच्चारण स्थानमस्ति, पै वर्ण का उच्चारण स्थान है। पै वर्ण का उच्चारण स्थान होठ है। उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ। फिर आगे देखेंगे य, मैं, न और न, ये प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर है। व्यंजना नाम, व्यंजनों का उच्चारण स्थानम कह वर्तते, उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्नों को जब लगातार हम पढ़ते रहेंगे तो हमारी स्पीड भी होगी, शब्दों के अर्थ भी समझ में आएंगे। इन 5 व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से है। इनके साथ में अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है, जैसे
इसके दो उच्चारण स्थान हो गए। ये च वर्ग का अंतिम अक्षर है, इसलिए इसका पहला उच्चारण स्थान है ईचु या सनाम तालु, और दूसरा यहां हमने पढ़ा नासिका। इसी प्रकार मैके, नैके, नैके और नैके, इनके भी दो दो उच्चारण स्थान होंगे। पुस्तक में प्रश्न है, इसके ठीक बाद में व्याख्या दी गई है, सरल प्रकार से है, आपको दूसरे से किसी से समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना सरल भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। फिर देखते हैं आगे, ये सूत्र है इसका। सूत्र में य, मैं, न और न, इन पांच का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एकारस से उच्चारण स्थानम किम, एक का उच्चारण स्थान क्या है। पूरे उच्चारण स्थान में तीसरा ऐसा प्रश्न है जो रिवाइज है, बार बार इससे पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा री का, री के साथ में ये का, अब ये तीसरा है ए स्वर। ये 2011 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया, दोनों ही बार में लेवल 2 है और भाषा द्वितीय है, इसके साथ में भाषा प्रथम है। भाषा प्रथम और द्वितीय दोनों में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। एकारस से उच्चारण स्थानम किम, एक का उच्चारण स्थान क्या है। एदई तो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों को मिलाने से ए बोला जाता है। एदई तो हो कंठ तालु, साथियों पढ़ते समय इनके पदच्छेद भी आने चाहिए, या शब्दों को अलग करने का तरीका भी हमें सामान्य रूप से जानना चाहिए, उसी के आधार पर इनको समझने का प्रयास करें। ए और ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों को मिलाने से होता है। फिर आगे चलेंगे, ओ स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते, ओ स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान है। जैसा हम परंपरागत है, जैसा क्रमबद्ध रूप से अन्य पुस्तकों में है, उसी क्रम से यहाँ व्याख्या की गई है। ऐसा प्रयास नहीं किया गया क की व्याख्या अलग है, छ की अलग है, या फिर पहले क की दे दी उसके ठीक बाद में ए की दी जा रही है। ऐसा नहीं है, एक ठीक क्रम जो हम पढ़ते हैं उसी क्रम में यहाँ व्याख्या है। ओ स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, जिह्वा मूलम, दंतोष्टम या कंठोष्टम। ओ दो तो कंठोष्टम आएगा। यहाँ ओ को अलग करेंगे और औ को अलग करेंगे, ये ओ रहा, और द पर औ की ये मात्रा रही। इन दोनों का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। कंठ और होठ दोनों को मिलाने पर ओ इत्यस्य वर्ण से उच्चारण स्थानमस्ति, औ इस वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये 2022 में पूछा गया L1 भाषा 2 में। दंतोष्टम, कंठोष्टम, कंठ तालु अथवा नासिका, इनमें से कौन सा है। ओ स्वर वर्ण, जहां से ओ स्वर वर्ण का उच्चारण होगा वहीं से औ इस वर्ण का उच्चारण होगा। उदौ तो कंठोष्टम, दोनों का उच्चारण एक ही साथ होगा, ओ और औ का, तो कंठोष्ठ हो गया इसका उच्चारण स्थान। फिर इसके बाद में एक और प्रश्न है जो रिवाइज है, ये 2011, 2017 L1 L2 दोनों में भाषा प्रथम में आया। इसी प्रकार आरटेट 2012 के L1 में आया है। वकार से उच्चारण स्थानम विद्यते, व का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम अथवा ओष्ठौ। एदई तो कंठ तालु, ए और ऐ, इनका उच्चारण कंठ तालु से होगा। ओदौ तो कंठोष्ठम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। और वकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है, दांत और होठ दोनों को मिलाने से। फिर आगे चलते हैं, वकार से दंतोष्ठम, ये सूत्र लिखा हुआ है। अधोलिखितेषु दंतोष्ठे वर्ण है कह, निम्नलिखित में से दंतोष्ठे वर्ण क्या है। यदि हमने पहले प्रश्न पढ़ा ही नहीं
तो फिर यहाँ हमें समस्या खड़ी होती है कि दंतोष्ठी क्या है, क्योंकि पहले हमने प्रश्न पढ़ा नहीं, शब्द हमने इस प्रकार से देखा नहीं, सीधा सरल पढ़ करके परीक्षा में बैठ गए, तो वहां ये समस्या खड़ी होती है। पहले से पढ़ा है तो तुरंत हम पहचान जाएंगे। दांत और होठ दोनों को मिलाने से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसी को दंतोष्ठी वर्ण कहा जाता है। ये 2022 में पूछा गया है। अनुस्वार से उच्चारण स्थानम किम, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। अनुस्वार से अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। फिर इसके बाद कुछ मुख्य अंतर उच्चारण स्थानों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और कंपटीशन में जो पढ़ाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूरा है काकल, जिसको हम कागली भी कहते हैं, कंठ, सिर है, इसी का अन्य नाम है मूर्धा, ट का उच्चारण स्थान, जिह्वा मूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठौ और तालु। 8 उच्चारण स्थानों को पढ़ाया जा रहा है। इन 8 उच्चारण स्थानों का उल्लेख पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में है। यदि हम इन 8 उच्चारण स्थानों में से उरह नाम का उच्चारण, काकल नाम का उच्चारण स्थान कम करते हैं तो इनकी संख्या रहती है 7। ये उच्चारण स्थानों में अंतर है। इस प्रकार की स्पष्ट व्याख्या आपको पुस्तक में भी देखने को मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न के बाद देखने को हमें मिलेगी। आप सब भी पुस्तक का लाभ लें। आपको लगता है पुस्तक को पढ़ने के बाद में उपयोगी है, कम समय में ज्यादा मदद हमारी कर पाएगी, तो अन्य को भी इस पुस्तक के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। एक और पुस्तक है, ये संस्कृत सरला का द्वितीय संस्करण है। इसमें 2009 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों का संग्रह है। यह मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके प्रथम संस्करण के बाद में 3 परीक्षाएं देखने को मिली। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 107 प्रश्न इसमें से मिले। द्वितीय श्रेणी संस्कृत की भर्ती परीक्षा संस्कृत विभाग की 118 प्रश्न इसमें से मिले। और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2023 इसमें से 52 प्रश्न मिले। इन सब प्रश्न पत्रों को समाहित करके द्वितीय संस्करण निकाला गया। द्वितीय संस्करण के बाद में आप सबके सुझावों के आधार पर रीट पात्रता के लिए तृतीय संस्करण निकाला गया। इसमें भी 2011 से 2022 तक के आरटेट और रीट के व्याख्या सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हैं। 107 पेज इसमें से है। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप इन नंबर्स पर भेजिएगा 9928946539 पर। पुस्तक राजस्थान में सब जगह उपलब्ध है। फिर भी कोई समस्या हो, ऑनलाइन आपको भेजनी हो, तो आप इन नंबर पर अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।